से ठीक 2 दशक पूर्व यूपी से अलग होकर यूके बनने वाला उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। ईश्वर से प्रकृति को मिला यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपहार हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, हरियाली और वृक्ष और प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा की खान उत्तराखंड अपनी अनेक खूबियों के लिए जाना जाता है और वाकई में खूबियाँ हैं। उन खूबियों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे यहाँ के पानी के बारे में, जिसको यहाँ के निवासी लोग पीते हैं, तो काफ़ी पौष्टिक होता है। और यहाँ पर यातायात इतना सुगम क्यों है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ के पानी के साथ साथ यहाँ के कैची धाम, नीचे आप देख रहे हैं कैची धाम बाबा के भी दर्शन कराएंगे। अब यहाँ की होली के भी आपको हम कुछ चित्र दिखाते हैं। आपने जो सुना उत्तराखंड का प्रसिद्ध होली लोकगीत है। इस पर यहाँ के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर के सड़कों पर एकत्रित होते हैं। उसके बाद इस गीत को गा करके एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं। अब आपको हम बताते हैं प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ ये जल स्रोत। पहाड़ों पर उगे पेड़ों के जड़ों से निकलकर ये पानी पत्थरों से होकर चट्टान के जरिए पानी बाहर निकल कर आता है और इसको पीने के काम में लाया जाता है। बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब आपको हम दिखाते हैं कैसा नज़ारा है। देख रहे हैं सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर ली, सबको किया। सभी गाड़ियाँ जब निकल जाएंगी उसके बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अपने बाईं तरफ चलने वाले रास्ते पर दाहिनी तरफ से आने वाली गाड़ियों को क्यों रास्ता दिया। ये बहुत ही हतप्रभ करने वाला था। आइए जानते हैं इस बारे में। पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ के चालक इस मामले में इतने परिपक्व क्यों के द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप आसानी के साथ सड़कों पर बिना भय के, खाई वाले रास्ते हों या उससे जुड़े हुए रास्ते हों, किसी भी तरह का दुर्गम रास्ता हो, आप आसानी से बिना डर के, बिना भय के आप सफ़र पूरा कर सकते हैं। हमने लगातार यहाँ टैक्सी ड्राइवरों के ज़रिए टैक्सी बुक करके अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग ड्राइवर किए। 3 ड्राइवरों से हमारा पाला पड़ा। तीनों ड्राइवर की हमने जो जिस तरह से ड्राइविंग देखी, ड्राइविंग की तुलना अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों से की जाए, जहाँ के ट्रैफिक से की जाए, तो बहुत ही चौंकाने वाली तो थी ही, लेकिन इतना पेशेंस इन चालकों में, इतना संयम, इतने नियमों को मानना, उनका पालन करना ही यात्रा को सफल बनाता है, सुगम बनाता है। इसलिए इन चालकों की तारीफ बनती है और इन चालकों द्वारा कैसे इन नियमों का पालन किया जाता है और कितनी आसानी से इन रास्तों पर वो गाड़ी चला लेते हैं। चालकों में, यहाँ के चालकों में कोई जल्दीबाजी नहीं होती, किसी को पीछे नहीं करना, किसी का सामने किसी का रास्ता नहीं रोकना। आसपास के प्रदेशों की ट्रैफिक व्यवस्था और वहाँ के चालकों के लिए क्यों प्रेरणा स्रोत हैं, इसका क्या राज है, आइए जानते हैं उत्तराखंड के एक चालक से, विनोद कुमार जी से। उत्तराखंड हल्द्वानी जिले के विनोद कुमार हैं, चालक हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इन्हीं रास्तों पर चला रहे हैं। दुर्गम रास्ते होते हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। विनोद कुमार जी, आप लोग जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही कोई किसी को भय नहीं लगता। इतने खतरनाक रास्ते हैं, उसके बावजूद टर्न होते हैं बहुत से। कैसे आप लोग इस तरह की गाड़ी निकालते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग लेते हैं या बिना ट्रेनिंग के ही आप लोग चलाते चलाते सीख जाते हैं? कैसे बताइए सर। हम बिना ट्रेनिंग की गाड़ी सीख जाते हैं इसी, और अनुभव होता है कि मतलब कहाँ पर गाड़ी निकालनी है, और जो बोर्ड में गाड़ी ना निकाले, ओवरटेक जरा कम करे पहाड़ों में। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि सामने चढ़ाई और उतार पर आपने बताया था जैसे रास्ते में कि किसको चढ़ाई वाले को ओवरटेक देना, रास्ता देना है कि ढाल वाले को रास्ता देना है? जो चढ़ाई में आता है उनको पास देना चाहिए, और जो डाउन जाता है उसमें गाड़ी रोक लेना चाहिए। अच्छा, ओवरलोड वाली गाड़ी को पास दिया जाए। ओवरलोड गाड़ी को पास देते हैं। अच्छा, टर्न पर कभी कभी एक साथ कई गाड़ियाँ आ जाती हैं और आपको तब भी निकलना होता है, लेकिन आप लोग तब भी रोक देते हैं। अगर आपका जाने का रास्ता है तब भी कई गाड़ियाँ देख करके आप लोग रोक लेते हैं। ये कैसे? वो इसलिए रोकना पड़ता है कि सर क्या नाम है, तो मोड़ पे ओवरटेक करते हैं तो गाड़ी लगने का चांस रहता है, एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस रहता है। बाहरी आते हैं वो दिक्कतें करते हैं, जो बाहरी चालक हैं। हमने एक देखा है हरियाणा वाला चालक था, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। जो गाड़ियाँ आती हैं, जो दिल्ली गाड़ियाँ आती हैं, ये लोग ओवरटेक करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस रहता है। अच्छा, लोकल उत्तराखंड का जो है या हिमाचल का है, वो बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही जी व्यवस्थित तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। जो उत्तराखंड का ड्राइवर होगा वो सोच समझ गाड़ी चलाएगा। जी,
उसको मालूम है कि कहाँ पर हाँ, रोकना है, उसको- किसको पास देना है उसको पता है कि मतलब कहाँ उसने पास लेना है और कहाँ दिक्कत आ कहाँ सकती है। उसने पास नहीं लेना है। जी जी। जी। तो देखा आपने कि यहाँ, धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि कितने सुगम यातायात हो जाता है इतने खतरनाक मोड़ों पर, और लगातार मोड़ आपको मिलते रहते हैं। हर 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर और 5-5 मीटर पर भी मोड़ होते हैं। उसके बावजूद बहुत ही सुलभ यात्रा रही हमारी। हम 3 दिन यहाँ रुके और कई रास्तों पर गए, 2-3 जिले हम यहाँ के गए, लेकिन हमको इतना अच्छा लगा देख करके कि मान लीजिए कि यहाँ के चालकों में ईश्वर बसते हैं। कतनी कतनी के दिन ईश्वर। तो नमस्कार।